नमस्कार दोस्तों, मेरे प्रोग्राम उनकी कहानी मेरी ज़ुबानी में आपका स्वागत है। आज मैं जिस ऐतिहासिक रचना का उल्लेख करने जा रही हूँ उसका नाम है प्रथम पुरुष, जिसके नायक कोई साधारण पुरुष नहीं है बल्कि युग पुरुष कृष्ण हैं। डॉक्टर भगवती शरण मिश्र द्वारा लिखी इस पुस्तक में उन्होंने इस महानायक को सही संदर्भ में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इस पुस्तक में उन्होंने कृष्ण को भगवान के रूप में न देखकर मनुष्य के रूप में देखा है। यह बात अलग है कि यह मनुष्य धीरे धीरे मनुष्यत्व को लांघता हुआ देवत्व और अंततः ईश्वरत्व को प्राप्त कर लेता है। भगवान पैदा नहीं होता बल्कि बनता है। राम को भी भगवान माने तो राम भगवान के रूप में पैदा नहीं हुए थे, बल्कि उनके कर्तव्यों, उनकी वीरता, उनके शौर्य, उनका त्याग और उनके दैवी गुणों ने उन्हें भगवान बनाया। इसी कारण भगवती शरण मिश्र ने ऐसी हर घटना जिसको चमत्कार के रूप में लिया गया प्राकृतिक अथवा वैज्ञानिक रूप देने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि इसी संदर्भ में कुछ और बातें भी हैं जिन्हें कहने की आवश्यकता है। कृष्ण चरित्र के साथ बहुत अन्याय हुआ। कुछ पुराणों एवं श्रृंगारिक कवियों द्वारा राधा का नाम कृष्ण के साथ जोड़कर कुछ ऐसी रचनाओं का जन्म हुआ कि बहुतों को कृष्ण को भगवान का एक शिष्ट मनुष्य कहने में भी शर्म आती है। निश्चय ही ऐसे लेखकों ने या तो अपनी कुलसित भावनाओं को ऐसे लेखन द्वारा उजागर किया अथवा राधा कृष्ण की लीला का सहारा लेकर अपने आश्रयदाताओं, राजाओं, महाराजाओं, सामंतों के मनोरंजन को संतृप्त करने का प्रयास किया। यह आरोप निराधार नहीं है। श्रीमद् भागवत कृष्ण चरित्र का प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है और इस ग्रंथ को कृष्ण के संदर्भ में जो प्रतिष्ठा प्राप्त हुई वह किसी अन्य ग्रंथ को उपलब्ध नहीं हुई। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस भागवत में राधा का उल्लेख एक बार भी नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में राधा कृष्ण के प्रणय प्रसंगों आदि का वर्णन कृष्ण चरित्र के साथ अन्याय नहीं है तो और क्या है। कहने वाले राधा को परकिया भी कह गए और वह भी कृष्ण पर स्त्रीगमन का आरोप लगाने से भी नहीं चुके। ढूंढने वालों ने अपनी कल्पना का कमाल दिखाया और राधा के पति का नाम भी ढूंढ निकाला। श्रृंगारिक कवियों ने जो भी कमाल किया उसे कहने की आवश्यकता नहीं, किंतु राधा कृष्ण को ढाल बनाकर इस खेल को खेलने का जो अक्षम्य अपराध किया उसका उदाहरण कहीं और ढूंढने नहीं मिलता। पुराणों में ब्रह्मवैवर्त पुराण में राधा का उल्लेख अवश्य आया है, परंतु भक्ति प्रधान होने के कारण इस ग्रंथ में राधा को कृष्ण की सहचरी होने के साथ साथ सीता, पार्वती अथवा लक्ष्मी की तरह एक पूजनीय नारी के रूप में ही प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। कृष्ण इस ग्रंथ में राधा को साध्वी संबोधन प्रदान करते हैं और स्पष्ट कहते हैं कि तुम श्री हो, तुम्हारे बिना मैं केवल कृष्ण होता हूँ और जब तुम मुझसे संयुक्त हो जाती हो तो मैं श्री कृष्ण बन जाता हूँ। आगच्छ शयने साध्वी कुरु वक्षस्थले हिमां स्वयं शोभा स्वरूपासि देहस्य भूषणं यथा कृष्णं वदन्ति मालोकास्तुमेव रहितं यदा श्रीकृष्णं चा तदाते पित्वयेव सहितं परम। श्री भगवती शरण मिश्र कहते हैं, मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने इस पुस्तक में श्री कृष्ण चरित्र को जहाँ तक संभव हो सका है उनके वास्तविक रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि कृष्ण चरित्र पर जो कलुष चढ़ाने का प्रयास कुछ एक दिग्भ्रमित लोगों द्वारा किया गया था उसे पोंछने का मैंने अपनी ओर से पूरा प्रयास किया है। मेरी राधा न तो परकिया है, न कृष्ण की विवाहिता, न उनकी शय्या संगिनी, वह मात्र उनकी प्रेरणा है, उनकी आह्लादनी भक्ति। दोनों में प्रेम है किंतु वह मांसल नहीं है, न ही वह पार्थिव है। मेरी राधा कृष्ण में द्वैत है ही नहीं, न ही लिंग भेद। वे एक दूसरे को स्त्री पुरुष के रूप में न देखकर मात्र राधा और कृष्ण के रूप में देखते हैं। मेरी राधा ही कृष्ण है, मेरे कृष्ण ही राधा। यही बात रासलीला को लेकर है। स्थिति आज यह है कि जो कोई भी स्वेच्छाधारी, कामुक और वरांगनाओं से घिरा पाया जाता है उसे लोग कृष्ण की संज्ञा दे देते हैं। ये उनकी अज्ञानता के सूचक के अलावा और कुछ नहीं। रासलीला का वर्णन श्रीमद् भागवत में ही आता है और यह स्पष्ट है कि 11 वर्ष से अधिक आयु तक श्री कृष्ण वृंदावन में रहे ही नहीं। वे मथुरा प्रस्थान कर गए, कंस का वध किया और आगे के कार्यकलापों में लग गए।
अब यह सोचने की बात है कि 11 वर्ष का बालक जो रासलीला करता है उसकी प्रकृति कैसी होगी। यही बात ब्रज की गोपियों के साथ कृष्ण के संबंधों को लेकर है। सही है कि गोपी कृष्ण से प्रेम करती थी, किंतु उनसे गोप भी प्रेम करते थे। बाल, युवा, वृद्ध सभी गोपियां उनसे प्रेम करती हैं। वे आकर्षक हैं, उन पर वे जान छिड़कती हैं। यह प्रेम विशुद्ध है, आत्मिक और आध्यात्मिक है, मांसल अथवा पार्थिव नहीं। नीलमणि की कांति वाले मोर पिक्षधारी माखन चोरी में लीन शिशु कृष्ण के प्रति गोपियाँ अथवा गोपांगनाएं जो आकृष्ट होती हैं, तो वे 11 वर्षीय उनके ब्रज जीवन तक उसी रूप में आकृष्ट रहती हैं। सोचने की बात है कि एक शिशु अथवा 10 वर्षीय बालक के प्रति किसी गोपी अथवा गोपांगना के मन में किस प्रकार का प्रेम बल सकता है। इस भूमिका को अधिक लंबा ना खींचते हुए डॉक्टर भगवती शरण मिश्र ने लिखा है कि कुछ बातों को स्पष्ट कर देना आवश्यक था, इसलिए इतना दीर्घ पूर्व कथन करना पड़ा। उपन्यासकार के रूप में मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस पुस्तक में मैंने श्री कृष्ण के जीवन के सभी पक्षों को पूरी ईमानदारी से उद्घाटित करने का प्रयास किया है। उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक की कहानी को इस ढंग से प्रस्तुत किया जाए कि वह रोचक और विश्वसनीय होने के साथ साथ प्रासंगिक भी हो। मैं अपने श्रम को सार्थक समझूंगा यदि मेरा प्रयास युग पुरुष श्री कृष्ण को सही संदर्भ में प्रस्तुत करने में सफल हो पाता है। इस संक्षिप्त विवरण के माध्यम से डॉक्टर भगवती शरण मिश्र ने यह बताने की कोशिश की है कि प्रथम पुरुष को लिखने के पीछे उनका उद्देश्य युग पुरुष कृष्ण को सही संदर्भ में दिखाना था। आज ये प्रसंग यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगले भाग में कृष्ण के जन्म और उनके बाल स्वरूप में उनकी लीला का मनमोहक वर्णन आपको सुनाने की कोशिश करूँगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे नए वीडियोस आपको टाइम से पहुंचते रहें।